हमन हाँ मान लो पहली क्लास में बैठे हैं नहीं, और पहली क्लास में बैठे के बाद साहित्यिक हिंदी के व्याख्यान यदि प्राथमिक शाला के बच्चा ला दिए जाए तो कहाँ तक उपयुक्त है। यद्यपि वो आवश्यक है, गुरुजी के स्तर के हो सकते हैं, लेकिन वो बालक के स्तर क्रमशः हमन पढ़े ना तो क्रमशः एक एक चीज ला पढ़ पढ़ के आगे बढ़त गए। आश्रम सागर सांतरस सब्जेक्ट जो ने या विषय वस्तु जेने मैं तो कथाओं कम से कम 10-15 साल व्याख्या करे के बाद ही वो विषय के बारे में व्याख्याकार ला समझ में आई नहीं। तो मोर ये है कहना कि यदि हम अध्ययन करत हन तो क्रमिक विकास होना चाहिए ताकि वो विषय ला पकड़े बर हमला उतना दिक्कत मत हो। हमला पहली क्लास में पढ़ना है ना तो अ से अनारे पढ़े लगी, जबकि आगे पढ़बो मान ले हम हाई स्कूल या हाई स्कूल के ऊपर जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो ये महसूस हो जाते कि अ से अनार बचपन में गुरुजी पढ़ाए रही से, लेकिन अनार के संबद्धता अ अक्षर से कहीं भी नहीं है, दूर दूर तक के नहीं है का। ऐसे अनार कभी होते का नहीं हो, नहीं हो। लेकिन बचपन में पढ़े शुरू करना है ना तो हमला अ से अनारे पढ़े लगी, क से कलम पढ़े चले लगी नहीं। तो इस तरह से अध्ययन प्रारंभ हो तो ज़्यादा बेहतर है। कुछ एक बात आप बोले प्रसंग लेकर के चर्चा करो, मैं प्रसंग लेकर के चर्चा करूँगी, लेकिन कुछ एक बात ऐसे है जो न आप ला बहुत सारा प्रसंग में उपयोग आ सकते नहीं। हाँ, अपन तो इसने चाहत हन भाई कुछ एक बात ऐसे ही यहाँ रखे जाते जिन आप यदि प्रयास करो या नोट करके रखो तो वो विषय वस्तु से जुड़ करके कई सारा प्रसंग टच करते। यदि एक निश्चित प्रसंग हम चिन्हांकित करके यहाँ बोलत वो बात ला तो आप फोन करके भी मोल पूछ सकते यदि प्रसंग मिलत गा 10 मिनट पहले मैं तो ऑन स्पॉट तैयार रहता नहीं, 10 मिनट पहले भी मैं रिक्त हूँ तो 10 मिनट पहले मोल समय च नहीं है तो कोनो साहित्य ला खोल करके फिर वो कॉपी करके मोबाइल में भेजे जा सकते। आजकल वो सुविधा उपलब्ध हो गई और कई बार ये काम करे हों है ना। अनवरत 10 साल से हीरे सिन्हा आदमी मोर से जुड़े, मंच में 5 मिनट पहले भी वो जाना रही तो गुरुजी जैसे हो गए। यद्यपि वो पात्रता मोर में नहीं है लेकिन वो सम्मान देते मोला, आप भी सम्मान देते हो, वो पात्रता मोर में नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हमारा क्रमिक उत्थान हो, एक एक सब्जेक्ट ला लेकर के क्रमिक, जैसे क्रमशः अभी हम हाँ रामचरितमानस के प्रथम पंक्ति के सोर्ठ है जो सुमिरत सिद्धि हो नहीं। अब ये पढ़े के बाद ही रामायण मंडली शुरू होते। कभी भी रामायण मंडली जिन दिन गठन हुई तीन दिन ले वो जो सुमिरत वंदना के रूप में गावत। आजकल तो कतको मंडली ऐसे हो गए भैया जिन हाँ वंदना च नहीं करें नहीं, केवल एक थी रिदम बजाही और रिदम बजाए के बाद क्या करते हैं ओमन एक थी भजन गाही और भजन गाए के बाद तो का करवे 8 जन के बीच टीकाकार है अकेला पड़ जाते बेचारा, कुछ बोल नहीं सके, एक निरीह प्राणी हो गए नहीं। दयनीय स्थिति है आज की स्थिति में। हाँ, नहीं तो हमन जिन समय सीखे ना तेन समय एक मन में ये रहा झझक कि को जनी वहाँ जात हन तब बैठे तक का प्रसंग बोले ऐसे। अब तो आयोजन करवाते 10,000 12,000 गला देते हैं, लेकिन वो मतलब प्रसंग से मतलब नहीं है। हाँ, वही इकर मन के कहना ये है गुरुदेव। हाँ। कि लगभग कहीं ना कहीं सबोजन कोई भी मानस मंच से जुड़े जी 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 जी। तो ये कहना है कि जैसे ये प्रवास के दरमियान या कहीं भी हमला मान लो वो प्रसंग मिल गए तो हम पूरा 0 ना निकल के कम से कम पासिंग नंबर भी ना बिल्कुल बिल्कुल, तो ओकर कारण कुछ तो अब जानकारी में रही जाए। ओकर कारण आपके भावना में बिल्कुल समझाता हूँ, अब यहू मन समझत हो भाई हम मिल करके संगे संग चले के उपक्रम करते मिल के संगे संग। यहाँ जैसे एक स्कूल है, स्कूल में प्राथमिक शाला के पहली क्लास के लड़का है, वहाँ पहली क्लास के लड़का 50 लड़का है तो 50 वर्णमाला के अक्षर से अनभिज्ञ नहीं। वहाँ ये नहीं रहा है कि मिडिल क्लास के 6वीं क्लास के लड़का गलत प्रवेश रही
या हाई स्कूल के लड़का घला प्रवेश रही, लेकिन ये अभी जो उन कार्यशाला चलत है ना, वहाँ विभिन्न स्तर के अध्येता हैं जो नहा आज यहाँ ले जाए के बाद रामायण मंच में जुड़ी, ओकर बाद 2 साल जुड़ गए तेनों हैं, और अनवरत 10 साल चले तो उन्हों हाँ यहाँ है नहीं। तो वो सबके बीच के बात हो सके। कुछ बात ऐसे है हम विशुद्ध साहित्यिक या विशुद्ध आध्यात्मिक चीज़ ले बोलबो ना तो नीचे वर्ग का आदमी समझ में नहीं आई, और नहीं आई तो वो दोनों तालमेल बैठना चाहिए, ऐसे विषय वस्तु ला रखे जाए। वैसे यह प्रसंग चर्चा अंत अंत में चली, 2-4 आप लिख करके दे हो ना, वो सबों में चर्चा हो रात कन और ओला रखे जाए बीच बीच में, और निश्चित तौर के आपके अपेक्षा पूरा हो ही। प्राथमिक स्तर के हैं तिकरो, और जो नहा 10-20 साल चल गए उकरो स्तर के बात रखे जाए, है नहीं भाई। रामचरितमानस जो है शुरू से पढ़ 10 साल चले के बाद भी ये लगता है कि रामचरितमानस की ये सूरज के पदावली मल मालूम नहीं है, जो सुमिरत सिद्धि हो जिसे हम बोलत तो प्रश्न तैयार हो को सुमिरत सिद्धि हो, जो लिखे तो जो के पीछे तर्क बनते नहीं, को सुमिरत सिद्धि हो, जौन ला स्मरण करके गणेश जी सिद्ध हो गए तो कौन ला स्मरण करीस, तो क्रमिक तौर से फिर आगे बढ़ते नहीं। महामंत्र जही जपत महेशु, महामंत्र, अच्छा महामंत्र जेही जैन ला महेश जी जपन करिस तो कौन महामंत्र जपन करिस। मंत्र राज नित्य जपई तुम्हारा, मंत्र राज, ये मंत्र राज का है नहीं, ये सब एक एक पंक्ति में तर्क भरे। तो शुरू से ही अभी 10 साल चले के बाद हमला ये लगता है कि नहीं ये महामधुरा है। तो मोर का एक मतलब ये है क्रमिक विकास होना चाहिए। जैसे मैं आज मानसिकता बना करके चले हैं, मोला निर्देश भी मिले हैं कि आज मंगलवार है और हनुमान जी के विषय में सुंदरकांड की कुछ, चलो ठीक है, जोरदार ताली बजा करके क्रमिक विकास करवो, आपकी अपेक्षा बिल्कुल पूरा होगी, चलो आपके दिन में पूरा होगी, लेकिन क्रमिक चल बिल्कुल बिल्कुल चलिएगा, विलंब पहले ना चैप्टर ले दूसरा चैप्टर, दूसरा ले तीसरा चैप्टर, ऐसे बढ़े के कोशिश करबो। चलो प्रेम से बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। मंच माइक सादर आपको समर्पित। नमो हनुमते तुभ्यं नमो मारुत सुवने, सीता शोक विनाशाय राममुद्राधराय च, रावणान्तकुलच्छेदकारिणे मेघनाथ भग्विध्वंसकारिणे, वायुपुत्राय वीराय आकाशोदरगामिने, वनपाल शिरच्छेद लंका प्रसाद भंजिने, ज्वलत्कवर्णाय दीर्घलांगुधारिणे, सौमित्रं जयदात्रे च रामदूताय नमो नमः। प्रणमो पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार वसहि राम सरचापधर। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय श्री सीतायापतये नमः। बोलिए रज रामचंद्र की जय। रामचरितमानस के पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित रामचरितमानस, जिनमें 7 सोपान है, कांड कथन ज़्यादा कांड, लेकिन पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि एहिमा सुभग सप्त सोपाना, रघुपति भगति के पंथाना। इमा 7 सोपान, सोपान का लखत है सीढ़ियाँ। जीव अपने गंतव्य तक या जीव की लक्ष्य क्या है, ईश्वर को प्राप्त करना, वहाँ तक पहुँचने के लिए रामचरितमानस के 7 सोपान जो है 7 सीढ़ियाँ है, और प्रत्येक सोपान की विषय वस्तु होकर नाम ला सुंदर समझ में आ जाते। जैसे बालकांड, ये कांड में भगवान हाँ बालक रूप में आकर के अवतार ले। अयोध्या कांड मतलब अयोध्या के इर्द गिर्द के घटनाक्रम। अयोध्या कांड में अरण्य कांड जंगल के कांड है,
भगवान श्री रामचंद्र सरकार, अनुज लक्ष्मण और तेज सीता, ये तीनों के तीनों जंगल में निवास करें। किष्किंधा कांड, किष्किंधा पर्वत के आसपास सुग्रीव, बाली, इनका चर्चा है। फिर लंका कांड, तो लंका के रणारंग के मैदान प्रमुखता से रखे गए। और उत्तरकांड जीवन के समस्त शाश्वत प्रश्न है, तो उत्तर जन्म समाहित है उत्तरकांड। लेकिन सुंदरकांड, सुंदरकांड जिनकर केंद्र में हनुमान जी महाराज, सुंदरकांड में अत्यधिक चर्चा जेकर वो है। निश्चित तौर से वो रुद्र प्रलय कलि पावन अवतार मारुति नंदन हनुमंत लाल जी महाराज हैं। हनुमान जी महाराज केंद्र में तो हैं, और चूंकि हनुमान जी महाराज के स्वरूप या आकृति बंदर के हैं, नहीं, और बंदर एक ऐसे प्राणी है जिनकर चेहरा पूरा कालिमा से भरे रही थे। नहीं, करियत तो रथ है, कुछ कुछ बेंद्रा लाल रथ है, आप बोल सकत हो। लेकिन प्रायः हमारे क्षेत्र में जो बेंद्रा अधिकांश मिलते हैं वो करियत मुहुक रथ है। नहीं, तो यदि सुंदर कांड हनुमान जी के विषय में लिखे गए हैं, और हनुमान जी चूंकि बंदर हैं और बंदर सुंदरता से अलग है, बंदर से ज़्यादा कुरूप कौन हो नहीं रहा है, तो फिर ये कांड के नाम सुंदर काबर लिखे। सबसे पहली बात ये होती है। नहीं, और हनुमान जी ये कांड में घटनाक्रम ला भलो ऐसे ऐसे करे है, तो सहज दृष्टि से देखबे तो सुंदर नहीं लगे। जैसे हनुमान जी लंका के अशोक वाटिका में गई, सब अशोक वाटिका ला उजाड़ डरिस, पकड़ के लाएगी, सोल पूछेगिस कि भाई अशोक वाटिका ला काबर उजाड़े, राक्षस मन ला काबर मारे। तो जवाब का रहीस, तोरे फल प्रभु लागी भूखा। कौनो इसने कह सकते का कि मोर भूख लगिस तो तोर वाटिका ला उजाड़ दें करके। नहीं, ये जवाब कहाँ तक सही है? तो ये सुंदर है क्या? वे सुंदर जवाब होना चाहिए ना। फिर राक्षस मन ला भी मार दिस तो उद्दंडता कैसे थी। लंका में आगी लगा दिस, आगी लगाना का सुंदर है? नहीं, राक्षस मन ला मार दिस तो ओकर ऊपर मुकदमा लागू होना रही से। नहीं भाई, तो ये सुंदर नहीं है। फिर भी सुंदर इस कांड को जहां तक इसलिए लिखा गया कि हनुमान जी ये सारे काम तो करते हैं, जम्मो काम ला करिस, और जम्मो काम ला करे के बाद जब वापस भगवान श्री राघवेंद्र सरकार कर जाते हैं, वैसे हनुमान जी ला भगवान राम जामवंत जी है, जब समुद्र के ये पार तैयारी हो, काबर वो समय संपाति कही दिस कि जो नाघई सतजोजन सागर करई सुराम काज मति आगर। जौन 100 योजन के समुद्र ला लांघ करके लंका चल दी, वही भगवान के काम ल करही, या सीता के अन्वेषण वही कर सकते। तो निज निज बल सब काहू भाषा पार जाए कर संशय राखा, अंगत कही जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा, जामवंत कह तुम सब लायक, पठियु किम सभी करनायक। और फिर तब कही रीछपति सुनो हनुमाना। एक आबर चुपचाप बैठे हंसती। और आखिर में किस जामवंत जी है कि राम काज लगी तव अवतारा, तोर अवतार ही राम के काज के लिए हो है। और तब हनुमान जी के वो सामर्थ्य जागी, सुनते ही भयो पर्वताकारा, पर्वताकार हो गए हनुमान जी है। और फिर नागों लीलऊ नागों जल निधखारा, सहित सहाय रावणी मारी, आनहु यहाँ त्रिकूट उपारी, जामवंत में पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजिए मुझे। तो जामवंत जी हनुमान जी का कि इतना करहु तात तुम जाई,
और सीत ही देखी कहु सुधियाई। तब निज भुज बल राजीव नैना कौतुक लागी संग कपिसेना। इतना करो, अत के कामला करना है। कत का कामला त सीता ही देखी कहू सुधियाई। सीता जिल देखबे और राम जिल खबर ला बता देबे, अत के काम करना है। लेकिन आगे हनुमान जी गिस। हनुमान जी जब आगे बढ़ते तो मार्ग में बोला बताए जाते कि राम काज सब करी हो, राम काज सब करी हो, तुम बल बुद्धि निधान और आशीष दे सुरसा चली। कौन मिली श्रद्धा में? सुरसा है। तो सुरसा कथे राम काज सब करी हो। अब इति भेजने वाला कहे है इतना करो। तो हनुमान जी मन में विचार करते मोल इतना करना है कि सब करना है? नहीं भाई, मोला भेजेगी तो इतना करना है। और यहां कहा थे सब करना है, तो सब में का है भाई? इतना तो मोल मालूम है कि सीता ही देख कहू सुधी आई, ये इतना है। और सब का है ये तो पता नहीं है। अमोल भेजने वाला बताए भी नहीं है कि वो का काम करना है। तो फिर हनुमान जी की सो जा करके 2 4 5 काम प्रमुखता से करी। 5 काम का काम करिस? सबसे पहले नाग ही सिंधु, ये पहला काम, समुद्र ला लांघिस। फिर हाटकपुर जारा, लंका दहन करिस। नाग ही सिंधु, हाटकपुर जारा। फिर तीसरा काम निशिचर बधि, राक्षस मन ला मारिस। विपिन उजारा, ये चौथा, लंका अशोक वाटिका उजारिस। और फिर 5वां काम का है? तो 5वां काम है विपिन उजारा। नाग सिंधु, हाटकपुर जारा, निश्चर गण बधि, विपिन उजारा, ये 4 हो गए। 5वां काम सीता ही देखी कहे सुधि आई। सीता ला देख करके राम जी ला संदेश के। ये 5 काम 5वां सोपान में मुख्यतया हनुमान जी के द्वारा हो है। 5 काम। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार है जब सीता अन्वेषण करके हनुमान जी आइन तो बोला पूछते का पूछते तो कहु कपि रावण पालित लंका और केहि विधि दहेव दुर्ग अति बंका। हनुमान जी, ये रावण के द्वारा संरक्षित लंका ला कौन प्रकार से जलाए? केहि विधि दहेव दुर्ग अति बंका। नहीं तो ओकर जवाब में ये पंक्ति ला हनुमान जी महाराज के कि नाग सिंधु हाटकपुर जारा, निश्चर गणबधि, विपिन उजारा। अब क्रम देखो, नाग सिंधु, समुद्र तो पहली लांगेगी। ओकर बाद का लंका जले है? नहीं, नाग सिंधु, हाटकपुर जारा, फिर निश्चर गणबधि। नागी सिंधु के बाद अशोक वाटिका में राक्षस मन ला मारे, रक्षक मर्दी मर्दी मही डारे। नहीं, समुद्र ला लांघे के बाद राक्षस मन ला मारे है और ओकर बाद अशोक वाटिका जले है। नहीं भाई, तो क्रम भंग हो है। भगवान राम कथे कि करे कुछ अलग क्रम से हज और बतावत कुछ अलग क्रम से हज। ये ऐसे नहीं लगे कि क्रम भंग होत है। नहीं, तो हनुमान जी कथे महाराज जौन कामला मैं करे रहते हो ना, वो कामला क्रमशः बताते हूँ। भाई जो कामला व्यक्ति स्वयं करते तो जब जब और जिन क्रम से करते निश्चित तौर से वो बता सकते। लेकिन जो काम मोर द्वारा होए च नहीं है तो बोला क्रमशः मैं नहीं बता सकता। अच्छा, तो हनुमान जी पूछेगी ये बहु प्रचलित चर्चा है
जो मैं आपके बीच रखत हूँ। तो हनुमान जी ये लंकल कौन लेसिस की नहीं, कई जन मंच में बोलते हैं और बड़ा अच्छा बात गलाव है, लंकल कौन जलैस? तो हनुमान जी कथे लंका जलैस सीता के संताप। पहली बात, लंका जलैस सीता के संताप। दूसरा, भगवान के प्रताप। लंका बारिश भगवान के प्रताप, सीता के संताप, भगवान के प्रताप, फिर रावण के पाप, रावण के पाप, और चौथी कहते हैं कि लंका जलाया हमने नहीं तो बोले हमारे बाप ने, है नहीं, लंका जले समर बाप है। चले मरुत 49 पवन चलिस, जेकर से लंका ला जलाए में ताकत मिलिस, है नहीं भाई। तो एकर पीछे कारण ये है, मैं ये बात ला आपके बीच रखत रहे हूं कि ये कांड के नाम सुंदर काबर है, तो एकरे से ती सुंदर है। हनुमान जी जम्मो काम ल करते तो, लेकिन स्वयं ल करता नहीं माने, और जिसके जीवन में कर्म करते हुए कर्तृत्व का अहंकार न हो, उसके लिए ही सुंदर कांड बनता है। अब आजकल तो हमारे मन के जिंदगी में ये है कि हमन का नहीं करें, नहीं से कथन नहीं भाई, यहाँ का गतिविधि जो आज चल रहा है, हम नहीं थे तो भी हो रही थी, हम नहीं रहेंगे तो भी होता रहेगा। यहाँ हम आए हैं और आकर के चले जाएंगे।